हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत अवस्थी आपका अवस्थी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल होते हैं उनकी मैंने 2 वीडियो में बात कर दी है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने सिखाया आप लोगों को कि किस प्रकार से पर्सन बदला जाता है। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि जो आर बी का वाक्य होता है वो आपका प्रेजेंट में होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर है और फ्यूचर में अगर है तब क्या क्या बदलाव होते हैं आर एस के वाक्य में, और जब वो पास्ट में है तब क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, ये मैंने बात की थी आपको वीडियो नंबर 2 में, और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्सन कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, अब हम आज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के रूल का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। ठीक है, रूल नंबर 3। आज तीसरे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि जो हमारा आर एच का वाक्य होता है, जिस प्रकार से मैंने कहा था आपका जो आर बी का वाक्य होगा, आर बी का वाक्य होगा या तो पास्ट होगा, मैंने आपको लिख के भी दिखाया था कि किस किस तरीके से मतलब इसे लिखा जाता है। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे कि पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। ठीक है, जिस रूप में वहां पे लिख कर दिखाया था, चाहे किसी भी प्रकार का आर एच का वाक्य हो, आर बी का वाक्य वैसे ही आपको लिखा हुआ होगा। ठीक है, हाँ इतना हो सकता है ऑब्जेक्ट ना दें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ना देंगे तो आप सेंस के आधार पर पहचान लेंगे कि बात किससे कही जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए, या तो आपका आर बी का वाक्य पास्ट में हो सकता है, या आपका प्रेजेंट में हो सकता है, और या आपका फ्यूचर में हो सकता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आपका वाक्य आरबी का हो सकता है, लेकिन रूप वही रहेगा। ठीक है, समझ गए? जो हमने बताया था आपको वीडियो नंबर 2 में, रूप आरबी के वाक्य का वही रहेगा। ठीक है, लेकिन भैया आर एस के वाक्य का जो रूल होता है, अभी तक आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रखा है इसके लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जितने भी प्रकार आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, तो आर एस का जो वाक्य होगा वो सभी प्रकार से संभव हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो आर एस का वाक्य तभी डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं वो इन 5 रूपों में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, सभी सेंटेंस जो है आपको आर एस के स्थान पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार का सेंटेंस आपको आर एस के स्थान पर दिया गया है, यही रूल होते हैं। ठीक है, इन्हीं रूलों को आपको क्या है सीखना है कि असर्टिव होगा तो हम क्या रूल लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, असर्टिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, ठीक है, आपको ध्यान सबसे पहला ये देना है कि सैड टू के स्थान पर क्या लेके आए। ठीक है, तो सैड टू के स्थान पर क्या लेके आएंगे, किस टाइप का वाक्य होगा। ठीक है, तो ये सब बात की जाती है रूल के अनुसार। ठीक है, तो आप देखिए, जो मैंने आर बी का आपको लिख के दिखाया था वाक्य, वो या पास्ट होगा, या प्रेजेंट होगा, या फ्यूचर होगा। अर्थात कह सकते हैं या से जाएगा, या सैड आएगा, और या वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें भी होंगे, हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे होंगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो सेंस के आधार पर हम पता कर लेंगे कि कौन व्यक्ति किससे क्या बात कह रहा है। ठीक है, तो वो तो पता लग जाएगा। लेकिन ये जो वाक्य होंगे इसका सब्जेक्ट होगा और वर्ब के रूप में से या सैड होगा। ठीक है, एच भी आएगी तो फ्यूचर में जाएगा, विल या से, किसी भी रूप में हो आप समझ जाएंगे ये वाला वाक्य आपका सभी में सेम ही होगा। ठीक है, बस जो बात आपको पता लगाना है कि किस रूल से हमें किस रूल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वो चीज आर एस के वाक्य में पता लगेगी। जिस प्रकार से पर्सन आर एस के वाक्य के बदले जाते हैं, टेंस आर एस के वाक्य का बदला जाता है, उसी हिसाब से आर एस के ही वाक्य को देखकर पता लगता है सैड टू के स्थान पर क्या लगाना है। ठीक है, उसी हिसाब से पता लगता है। देखिए, मैं आपको सभी रूल बताऊंगा और एक एक रूल बताऊंगा। असर्टिव होगा तो सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव होगा तो सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा,
इंपरेटिव होगा तो सेट टू के स्थान पर क्या लगेगा, ऑप्टेटिव होगा तब क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी होगा तब क्या लगेगा। और आर एस का वाक्य जो होगा भैया वो इन 5 रूपों में दिया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक एक एक रूप की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए असर्टिव का मतलब है अफर्मेटिव या निगेटिव। जब आर एस का वाक्य आपको अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में हो, ठीक है, तो आप असर्टिव रूल से बनाएंगे। मैं बताऊंगा आपको कि असर्टिव रूल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, अगर आरएस का वाक्य आपका इंटेरोगेटिव होगा, क्या होगा, इंटेरोगेटिव। मैं बताऊंगा कि पहले तो ये बताऊंगा आपको कि इंटेरोगेटिव होगा तो कैसे पहचानोगे कि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और फिर उसके बाद कैसे बनाना है ये भी मैं रूल के अनुसार सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इंपरेटिव कब होगा, ऑप्टेटिव कब होगा, ऐसे एक एक मतलब तीसरा वीडियो ये है। चौथा वीडियो जो होगा, तीसरे वीडियो में आज हम असर्टिव की बात कर लेंगे। ठीक है, पूरा चौथे वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव के बारे में बताएंगे। 5वें वीडियो में हम आपको इंपरेटिव के बारे में बताएंगे। 6ठे वीडियो में हम आपको ऑप्टेटिव के बारे में बताएंगे और 7वें वीडियो में हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के टोटल हम 7 वीडियो आपको देंगे और 7 वीडियो आप देखने के बाद, ठीक है, फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। समझ गए? तो देखिए किस तरीके से मुट्ठी में लाने हैं। तो आज हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। तो आपको यह पता लग गया होगा कि जो आर एस का वाक्य होगा, सबसे पहले आपको आर एस का वाक्य पता करना है। रूल बाद में, पर्सन तो सभी में बदलने हैं, ये तो सब पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं लिखता हूं, पहला हमारा सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव, तो देखिए असर्टिव में क्या करना है आपको। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए आपको, मैं लिखूंगा पहचान। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यदि आर एस का वाक्य, यदि आर एस का वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, तो उसका इनडायरेक्ट, किस नियम से बनाएंगे भैया? असर्टिव नियम से। अब असर्टिव नियम क्या होता है? अब ये तो आप समझ सकते हैं अफर्मेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। देखिए भैया, अफर्मेटिव को पहचानने का सबसे अच्छा ये तरीका होता है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, प्लस हो सकता है एचबी हो भी और ना भी हो। ठीक है, 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एचबी नहीं होती है। ठीक है, एक वो भी केवल अफर्मेटिव पार्ट, ठीक है, जिसमें एचबी आपकी नहीं आती है। ठीक है, तो एक पास्ट इंडेफिनिट होता है और एक होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। खासकर इनका अफर्मेटिव थोड़ा सही से ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल सब्जेक्ट एचबी प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में अगर वाक्य है आपका तो वो अफर्मेटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव में कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट होगा और प्लस एचबी के बाद नॉट लगा होगा। ठीक है, प्लस वर्ब होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। भैया एचबी के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ सकती है, वो तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 रूप हैं जो अफर्मेटिव और नेगेटिव को प्रदर्शित करते हैं। इसी रूप में आपका वाक्य आर एस का अगर है तो वो असर्टिव नियम से बनेगा। अब असर्टिव नियम क्या है वो देखिए। असर्टिव नियम में आपका अगर साइड या साइड टू है, ठीक है, तो साइड का भैया साइड ही रखना है, साइड का साइड ही रखना है। साइड टू का हमें कर देना है टोल्ड। क्या कर देना है? टोल्ड। यानी कि ये आपका अगर है डायरेक्ट में, किसमें है? डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट में क्या करना है? साइड का तो साइड ही रहेगा और साइड टू का हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड। अब अगर प्रेजेंट में है तो से है या से टू है, से है या से टू है, और सेज है या सेज टू है, सेज टू है। ठीक है, तो भैया आप क्या करेंगे? से का से ही रहेगा और से टू का हमारा हो जाएगा टेल। क्या हो जाएगा? ऐसे से का सेज ही रहेगा
और सेज टू का हो जाएगा टेल्स। ऐसे ही अगर भैया आप समझेंगे एक बार, अगर बेल या सेल आगे लगा है तो फ्यूचर का होगा, ये रूप ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए। और गामा इन्वर्टेड गामा के स्थान पर लगाएंगे हमेशा डेट। क्या लगाएंगे? डेट। और पर्सन बदलना हमने आपको सिखाई दिया है। पास्ट में होता है तो टेंस कैसे बदलने हैं ये मैंने आपको सिखा दी है वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप अफर्मेटिव या निगेटिव आने पर, आरएस का वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव आने पर आराम से इनडायरेक्ट बना। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, वो सबसे अहम बात है। अगर आपका वाक्य आरबी का पास्ट टेंस में है और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कही जाए, ठीक है, तो भैया उसमें भी कोई बदलाव सेंटेंस में नहीं होता। यानी कि जो एचबी है वो आपकी इजारम है तो इजारम ही रहेगी। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसा वाक्य कोई आता है आपका, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है, तो अगर इसका इजारम का बाजबर किया तो इसका मतलब ये हो जाएगा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण था, तो गलत हो जाएगा। यानी कि अभी भी है ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण। तो आपको इस केस में जब यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कही जाए और आरबी का वाक्य अगर पास्ट में भी है तब भी आपको चेंज नहीं करना है। जैसे एक और एक दो होते हैं, ठीक है, 1 and 1 makes 2, ठीक है, 1 and 1 make 2, ठीक है। तो अगर इस टाइप का वाक्य हो जाए तो भी आपको मैक का मैड नहीं करना है, समझ गए? यानी कि जो आप सत्यता वाली बात है वो आप सत्यता वाली बात ही रखेंगे, उसमें आप वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, केवल एक ये रूप ध्यान रखना है। और अगर पास्ट में आता है, आरबी का वाक्य अगर पास्ट में है तो आप सभी केस में पर्सन के साथ साथ वर्ब यानी टेंस में बदलाव करेंगे। वर्ब और एचवी में बदलाव करना बराबर टेंस में बदलाव करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीडियो नंबर 2, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको बात मैंने कर दी। अब मैं एक एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाऊंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भैया, तो आपका तब तक रहेगा असर्टिव नियम जब तक आपका अफर्मेटिव और निगेटिव फॉर्म में आएगा किसका वाक्य? हाँ जी, आरएस का वाक्य अगर आपका अफर्मेटिव या निगेटिव रूप में आएगा। तो देखिए भैया, जैसे पहला वाक्य है हमारा, राम शेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई डिड नॉट प्ले द गेम। तो देखिए भैया, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है और सही से आप देख लीजिए, ये वाला वाक्य जो है हमारा निगेटिव दे रखा है। निगेटिव मैंने कहा था एचबी के बाद नॉट है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव दे रखा है तो असर्टिव नियम से बनाएंगे, अर्थात हमें पता है सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाएंगे। तो देखिए इधर का केवल सेड टू की जगह पर क्या लगाना है, मैंने कहा था आरबी में बस इतना बदलाव है। ठीक है, तो राम हो गया, सेड टू का हमारा टोल्ड हो गया और ये हमारा मोहन हो गया। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने कहा था डेट लगाएंगे। अब देखिए भैया, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन राम में जाएगा और राम से हमारा ही हो गया। डिड का मैंने बता दिया था, डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो डिड का क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। नॉट प्ले यानी कि डिड होता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है और जब हैड लगता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, प्लेड द गेम। तो भैया ये बन गया आपका वाक्य। ठीक है, अब जैसे आया मोहन सैड टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आ गया आपका वाक्य। ठीक है, अब देखिए भैया, ये देखो पास्ट का वाक्य है वाक्य पास्ट का ही है, लेकिन ये आ गई सत्यता वाली बात। कैसी बात आ गई? सत्यता वाली बात। सत्यता वाली बात आने पर मैंने क्या कहा था कि कभी भी आप सत्ता वाली बात को देखकर इजारम का वाइबर नहीं करेंगे। तो देखिए मोहन हो गया, अब है तो अफर्मेटिव ही, हालांकि सत्यता वाली बात आई है लेकिन है अफर्मेटिव ही। ठीक है, तो अफर्मेटिव है
तो आप साइड टू की जगह पर क्या लगा देंगे, टोल्ड लगा देंगे। टोल्ड हो गया, गीता हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमारा क्या आ गया, डेट आ गया। ऑनेस्टी थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो ये ऑनेस्टी हो गया, इज का इज ही रहेगा, इज द बेस्ट और पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो भैया इस तरह से आपको बनाना है। आगे देखिए, यू से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, he will not the book, ये वाक्य है हमारा। ठीक है, इसे मैंने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अब की देखिए भैया सेज आया है, यानी कि प्रेजेंट का वाक्य है। अब समझ लो पहले से ही प्रेजेंट का वाक्य, केवल पर्सन बदलने हैं, आपको टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। तो देखिए ये यू हो गया, से टू का मैंने क्या कहा था, टेल हो जाता है। अब ये मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा में डेट हो गया, ही थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, बिल का बिल ही रहेगा, इसमें वुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये बिल ही रहा। नॉट और रीड द बुक, तो भैया इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव नियम बहुत, बस असर्टिव नियम में एक रूप जो है आप ध्यान रखेंगे, वही रूप आपका अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, क्या रूप ध्यान रखेंगे, और तो देखो सभी इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन बदलने आ जाए और वर्ब में कैसे बदलाव होता है ये पता लग जाए। ठीक है, एचवी में कैसे बदलाव होता है ये पता लग जाए, वो जो कि आप हमारा वीडियो नंबर 1 और 2 देखेंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बस केवल आप ये ध्यान रखेंगे सत्यता वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे पहचाने, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जब होता है आरएस का वाक्य, तो आपका पास्ट टेंस में भी होने पर टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वीडियो नंबर 4 होगा वो। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।